अच्छा, तो हम तो कह रहे हैं कि इस कॉल की जांच किया जाए, उसके बाद कुछ होगा। सोनम के घर में बारात आई हुई है, डीजे बज रहे हैं, जयमाल का कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। इसके बाद जयमाल पर सोनम के जयमाल पर जो है अनुज का एंट्री होता है। अनुज अच्छी खासी दाढ़ी और मूछें रखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि अनुज की एंट्री जब जयमाल पर होती है और उसे वो सोनम के गले में माला डालता है, मतलब जयमाल डालता है। सोनम जो है शादी के लाल जोड़े में वहीं पर खड़ी है और उसे उसके गले में माला अनुज जो है वो डालता है। अनुज के गले में माला डालने से वो कतराती है, लेकिन रिश्तेदार परिवार सभी लोग खड़े थे, जिस वजह से वो उसे माला पहना देती है। माला पहनाने के बाद जो घटना होती है, शायद अनुज को झकझोर देती है। कहानी है, पूरी घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पटना की है। पटना एक बहुत बड़ा शहर है, बिहार की राजधानी है। सम्राट अशोक के समय भी देश की राजधानी थी। तो पटना में सोनम जो है रह के पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद उसका पूरा परिवार जो है पटना में ही रहते हैं। पटना में एक अच्छे खासे घर से हैं और वहीं पर वो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के साथ-साथ जो है वो एमबीए की तैयारी भी कर रही थी। एमबीए की तैयारी करते-करते उसे नौकरी लग जाती है और वो नौकरी करने लगती है। उसे अच्छा खासा जॉब दिल्ली में मिल जाता है और दिल्ली में वो नौकरी करना शुरू कर देती है। नौकरी करते-करते उसकी शादी सेट हो जाती है। घर परिवार के लोग कहते हैं कि भाई सोनम अब तुम शादी कर लो। सोनम मान जाती है कि चलो कोई बात नहीं है। हालाँकि सोनम अपने एक रिश्तेदार के घर जो है एक लड़के से प्रेम करती थी, जिसका नाम सलील था। सलील से वो प्यार करती थी और सलील जो है एक अच्छा लड़का था। उसके रिश्तेदार में ही था, लेकिन वो बेरोज़गार था, जिस वजह से उसके साथ उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। और सलील पटेल अच्छे खासे परिवार से था, इसलिए उसकी जॉब नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं थी। तो सलील पटेल की से इसकी दोस्ती थी, प्रेम था, लेकिन शादी किसी और से सोनम की हो रही थी। सोनम की शादी सेट होने के बाद अनुज से सोनम की शादी सेट हो जाती है, जो पटना का ही रहने वाला है। उसके बाद घर परिवार के लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं। वो अनुज को देखती है, पसंद करती है और बोलती है कि चलो अनुज नौकरी कर रहा है अच्छा खासा, इसलिए उससे उसकी शादी सेट हो जाती है। अनुज भी एमबीए किए हुए था, वो मुंबई में जॉब कर रहा था। वो भी अरेंज मैरेज की फिराक में था, घर परिवार की मर्जी से उसकी भी शादी हो रही थी। उसके बाद होता क्या है कि अनुज अब शादी की तैयारी कर रहा है, बारात आने की तैयारी हो रही है। घर में अच्छे खासे पूरे पकवान बने हुए हैं, मिष्ठान बने हुए हैं। बारात धूमधाम से तैयारी होती है। रथ पे बैठकर दूल्हा आता है। आने के बाद दूल्हे का जयमाल होता है, दरवाज़ा लगता है, जयमाल होता है। जयमाल होने के बाद जो है अनुज जो है वो सोनम के गले में माला डालता है। सोनम भी अनुज के गले में माला डाल देती है। माला डालने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपना पिक्स क्लिक कर करके निकल लेते हैं। निकलने के बाद होता क्या है कि अब दूल्हे को जयमाल खत्म होने के बाद अब मंडप में जाना होता है। गुरहथी का जो कार्यक्रम है वो भी होता है। उस होने के बाद अब धीरे-धीरे होता क्या है कि दूल्हे को मंडप में जाना है, मतलब अब शादी के मंडप में अनुज को प्रवेश करना है। और जब शादी के मंडप में अनुज का प्रवेश होता है, उसके घर परिवार के लोग उसे लेकर वहाँ पहुँचते हैं। दूल्हा को गुरहथी के बाद जो है वहाँ लेकर पहुँच जाते हैं। कहाँ? शादी के मंडप में। शादी के मंडप में जब दूल्हा पहुँचता है, तो दूल्हा वहाँ पर जाकर बैठता है। अच्छा खासा कपड़े पहने हुए था अनुज। अब अनुज का चेहरा जो था ना, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उम्र तो ज़्यादा थी सोनम से, लेकिन चेहरा भी अच्छा नहीं था। अब होता क्या है कि सोनम को लगता है कि इस लड़के से शादी करके
हम क्या करेंगे, नौकरी तो कर रहा है, पैसे तो कमा रहा है, लेकिन इसका चेहरा जो है वो ढंग का नहीं है और चेहरा इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि ये 60 साल 70 साल का बुढ़ा हो चुका है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, रात को ही। रात को फ़ोन करती है कि मैं 60 साल के दूल्हे से शादी नहीं करूँगी और उस दूल्हे का चेहरा जो है वो अफ्रीकन मैन जैसा लग रहा है, मतलब कि काला कलूटा जैसा लग रहा है। चेहरा भी डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है, होंठ मोटे थे, नाक बड़ा था, मतलब एक बेढंग बेढंग का लड़का था। जॉब कर रहा था इसलिए माता-पिता शादी सेट कर दिए थे। उसके बाद होता क्या है कि उसका बॉयफ्रेंड जो था, मतलब कि सोनम का जो बॉयफ्रेंड सलील पटेल था, वो उसके घर चला आता है। घर आने के बाद बोलता है कि तुम्हें क्या करना है? बताओ तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ? वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर फरार हो जाओ, नहीं तो मैं यहीं पर जान दे दूँगी। सलील बोलता है कि मैं कोई तैयारी के साथ आया नहीं हूँ, तो तुम्हें लेकर कैसे भाग सकता हूँ? तू पहले ही बता देती, तो मैं वहाँ से लेकर फरार हो जाता। वो बोलती है कि नहीं, बारात में सैकड़ों गाड़ियाँ आई हुई हैं, सैकड़ों रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं किसी न किसी को सेट कर लूँगी। और वो अपने एक रिश्तेदार की गाड़ी को सेट कर लेती है और वो लाल जोड़ा, जो शादी का जोड़ा पहने हुई थी, उसी जोड़े में बैठकर सलील पटेल के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। और वो पटना के एक बहुत बड़े मंदिर में पहुँचती है और वहीं पर उसे सिंदूर डाल देती है और बोलती है कि तुम भी सिंदूर डाल दो, इसलिए कि मैं दूसरी किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हूँ। सलील पटेल भी सिंदूर उठाता है और सोनम के मांग में भर देता है। सोनम जो है लिपट कर उसी मंदिर में ही रात को ही रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। मेरे माता-पिता भले ही जॉब वाले लड़के से शादी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उसका चेहरा था, वो लगता था कि वो इंडिया का है ही नहीं, अफ्रीका का लग रहा था। अफ्रीका का मूल निवासी लग रहा था। लगता था कि वो वहीं से आया हुआ है, जंगली आदमी है। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर उसे लेकर चला जाता है। होता क्या है उसके बीच, अब बवाल यहाँ पर शुरू हो जाता है। लड़का बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ है, अनुज की दुल्हन आ नहीं रही है। तो एक बुढ़ा आदमी था जो आकर बोलता है दूल्हे के कान में, अब क्या बैठे हुए हैं, अब यहाँ से चले जाओ, दुल्हन फरार हो गई है। दुल्हन अपना दूल्हा लेकर फरार हो गई है। अनुज सोचने लगता है कि करे तो क्या करें। उसके अपने पापा से बोलता है कि दुल्हन फरार हो गई है। घर परिवार में कोहराम मच जाता है। लड़की के माता पिता को पता नहीं था कि ऐसा घटना हो चुका है। इस बीच होता क्या है कि एक अचानक दर्दनाक घटना हो जाती है। इस बात का पता जब लड़की के पिता को लगता है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिरकर वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरी लड़की ने कैसी बड़ी गलती कर दी। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन उनकी प्राण पखेरु जो है उनके उड़ चुके थे। इसके बाद दूल्हा वहां से दुखी मन से वापस लौट जाता है। पूरी बारात लौट जाती है। आंगन में, जिस आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंज रही थी, जिस आंगन में खुशियों के शहनाई बज रहे थे, अब उस आंगन में मातम छा गया है। पिता की डेथ हो चुकी है, लड़की भाग चुकी है, मतलब सभी तरह से जो है अब लोग संस्कार को गालियां दे रहे हैं, उसके मरे हुए पिता को गालियां दे रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भागना ही था तो पहले ही भाग जाती, देखना से पहले ही भाग जाती, जब लड़का को देखी थी उसी समय भाग जाना था, चाहिए था। इतने पैसे खर्चे कराकर, इतने तिलक वाले पैसे खर्चे कराकर, दहेज वाली पैसे खर्चे कराकर और भाई और बाप की इज्जत नीलाम कर दी है। ऐसी लड़की, नालायक लड़की भगवान किसी के घर पैदा नहीं करे। इस तरह से लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। किसी घर भी ये घटना होती है तो लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि सोनम ने बहुत बड़ी गलती करी थी। उसे नहीं करना था शादी, तो वो पहले ही बोल देती कि मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। जब पिता अपना पगड़ी उठाकर अपने जो समधी होते हैं, उनके गले से जब मिलते हैं, उनके पैरों पर पगड़ियाँ रखी जाती है, तो एक बहुत बड़ा संस्कार झलकता है। 2 परिवारों का मिलन होता है, 2 गाँव के रिश्तेदारों का मिलन होता है, उस मिलन को मिट्टी में मिला दी है। ऐसी है सोनम पटेल जिसका नाम है। उसके बाद
घर में अब जो है रोने बिलखने की आवाज़ें आ रही है। बारात लौट चुकी है, घर सुनसान पड़ चुका है, जैसे लगता है किसी ने उस घर पर बारूदी सुरंग बिछा दी हो और उस घर में ब्लास्ट हो गया। कोई रिश्तेदार इधर रो रहा है तो कोई रिश्तेदार उधर रो रहा है। कोई उसके बाप के लिए रो रहा है तो कोई लड़की के लिए रो रहा है। इसके बाद घर में कोहराम मच जाता है और बारात जो है वापस चली जाती है। सुबह सारे रिश्तेदार जो हैं उसके मम्मी से कन्नी काट कर अपने-अपने घर चले जाते हैं, अपने-अपने लड़कियों को लेकर घर चले जाते हैं कि कहीं इसका गलत असर जो है हमारी लड़कियों पर ना पड़ जाए। अब सबसे बड़ी अभागी कौन हुआ इसमें? सबसे बड़ी अभागिन माँ निकली। इसलिए कि माँ को बेटी भी भाग जाती है और माँ का पति भी खत्म हो जाता है। उनकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। भाई का रो-रो कर बुरा हाल है। वो माँ को समझा रहा है, बाप को समझा रहा है, बाप मर चुका है, चाचा को समझा रहा है, अपनी बुआ को समझा रहा है, छोटी बहन को समझा रहा है। लेकिन रो-रो कर उसका भी बुरा हाल है। उसके दिल पर जिस दिन असर हो गया, वो भी दुनिया को अलविदा कह देगा। तो इस तरह की घटनाएँ इस समय समाज में जो हो रही हैं ना, वो पिता का दिल और पगड़ी जो है उछाल रही है। ऐसे बेटियों को शायद घर में रहने का अधिकार नहीं है। अगर इस तरह की लड़कियाँ गलती करी, तो समझ लीजिए कि लोग बेटी पैदा करना भी छोड़ देंगे। अगर करना ही था, तो उसी से शादी करना था, तो पहले ही कर लेती। जब घर में बारात आती है, कोई किसी को जयमाल पर लड़की को गोली मार रहा है, तो कोई लड़की के दूल्हे को गोली मार रहा है। ये संस्कार नहीं है। प्रेम वो होता है, जो बलिदानी करे, जो कुर्बान करे। क्या कुर्बान करे? प्रेम कुर्बान करे। जिसकी होने वाली है, उसकी होकर रहेगी। हमारी नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और का नहीं होने देंगे। हमारी नहीं हुई, आज नहीं हुई, तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों मिलेगी। जीवन रहेगा तभी मिलेगी और जीवन नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगी और आपको जेल की हवा खाना पड़ सकता है। पुलिस आती है, रिपोर्ट लिखा जाता है। इसके बाद सलील पटेल और सोनम जो है गिरफ्तार होती है। दोनों को अलग-अलग जेलों में भेजा जाता है और उसकी बाप की, उसके पिता की हत्या का आरोप जो है उस पर लगाया जाता है। भले ही वो जेल से छूट जाए, तत्काल जो है अब सलील पटेल भी जेल में है और सोनम पटेल भी जेल में है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।